हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र। जो आय दृष्टि वाला करंट अफेयर आता है ना, उसको देखेंगे। और 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का है इसमें। ठीक है, इसमें एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ। देखिए, ये अपलोड हो चुका है वीडियो। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में बना होगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। और आज मैं उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ। ठीक है, और ये ना ज़्यादा मिनट का नहीं रहता, 15 मिनट 17 मिनट का ही रहता है। तो आप आराम से जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, या अदरवाइज आप खाना वाना खा रहे हो, तो आप कान में लगा लीजिए और क्लास सुन सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये सेकंड वीडियो कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दिनेश माहेश्वरी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी हैं और 3 वर्षों के लिए उनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कौन कौन सा है। तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, आदर्श नेक्स्ट है, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड के है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। तो कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान की गई है। तो 21 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जीआई टैग है बनेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बनेगा। तो ये काशी क्षेत्र बनेगा। नेक्स्ट है, बनारस के किस उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। तो ये चीज़ यही सब है वहाँ का। इसमें शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च और तिरंगा बर्फी और भित्ति चित्र और चिरंगी गाँव का नौदा। ठीक है, तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए ज़्यादा नहीं है। बिहार का जो होगा ना, वो आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है। तो पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर में शामिल किया गया है। तो ये रखा है गुजरात को। ठीक है, उसमें कितना है, तो 346 ग्राम पंचायत है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे। तेलंगाना। ठीक है, सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायत किस राज्य का है। तो क्रमशः है बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 से 2014-15 में कितना था। तो 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया। तो 930 हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जो कितना था लिंगानुपात 2014-15 में 918 था, जो अभी 930 हो गया है। वैसे जनगणना में भी इतना ही था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा पे गई थी। तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है। तो ये बना है लिस्बन, पुर्तगाल। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किए हैं। तो ये तहबुर हुसैन राना। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और शहर परियोजना की नींव रखी है। तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, उन्होंने भारत के किस वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज। ये भी आपको वीवीआई है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है। तो नीति आयोग करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष जो 5 प्राप्त करता है ना, वो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। आपको ये पूरा तरीके से याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कि शीर्ष पे कौन है। तो उड़ीसा है, दूसरा है उड़ीसा के साइड बगल में ही है छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड और गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। तो राजस्थान।
नेक्स्ट है, आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स बताइए फ्रेंड्स कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है ना, उसमें अपना बिहार का स्थान कितना है। ठीक है, बिहार का स्थान कितना है। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन पूछ लेगा इसलिए मैं पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है। तो बलिया में मिला है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है। उसके बाद बिहार में है। बिहार में कितना था, अभी हमने जस्ट नेक्स्ट वीडियो पहले वाला वीडियो में देखे थे कि 220 बिहार में था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है। तो सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरू की है। तो ये पंजाब। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो ये बिचौली हिप्सी, इंदौर में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडिया ओशियन दिया गया है। तो मॉरिशस का। इसका ना फ्रेंड्स, ये इतना लंबा तो हमें याद नहीं रहेगा ना, तो इसका कोई की याद कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इसको आप पॉइंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ना मोदी जी बहुत जगह पे गए हैं। ठीक है, तो उनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान बहुत सारा मिला है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसमें कोई एक कोड बना लीजिए। तो कोड क्या है, मॉरिशस का क्या, तो मॉरिशस क्या है ना, अपने हिंद महासागर में ही है, पास में ही है। तो इसको ऐसे की ऑफ द इंडियन ओशियन करके एक पॉइंट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित करेगा। तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा। तो ये ओखला बिहान मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यह है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर किसे घोषित किया है। तो ये इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कक्ष गुजरात को, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो 52 फीट का है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल के प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो लोकपाल दिवस ये 16 जनवरी को। अभी हम लोग नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो है ना, उसमें आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 23 सितंबर को, तो उनका भी याद रखिएगा डेट। ठीक ना। नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। BBI है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे किसने भाग लिया है। तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये कहाँ के हैं। तो ये है त्रिनाद और टोबैगो की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये ना 2 साल पे होता है, 2 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट है, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है। तो पंजा नाडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है। साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बने थे प्राबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है। तो IIT दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अत्यधिक उच्च वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं। तो ये 13 राज्य में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, और अपना बिहार भी उसमें शामिल है।
नेक्स्ट है कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में है? तो ये 11, जिसमें क्या पटना बिहार भी शामिल है। नेक्स्ट है महाकुंभ श्रेणी को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया गया है? तो नया जिला के रूप में। नेक्स्ट है ये अब हो चुका है, अब वो वापस आ गया। नया जिला में जब महाकुंभ हो रहा था ना, उस टाइम घोषित किए थे, अब वो नॉर्मल हो गया, जरूरत नहीं है अब उसकी। नेक्स्ट है इस नए जिले का किस नाम से जाना जाएगा? तो महाकुंभ मेला जनपद, जो कि अब उतना नो नीड। नेक्स्ट है महाकुंभ मेले जिले में कितने राजस्व गांव शामिल है? नो नीड है, ये जरूरी नहीं है सब। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल है? ये भी हमारे लिए जरूरत नहीं है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये केरल। वे भी आई है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो जिला के है कोल्लम, और राज्य पूछा जाए तो केरल। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये तेलंगाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है, जबकि समुद्र का दिया गया है केरल को। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो उत्तर बस्तर कांकेर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंग लोगो में क्या दर्शाया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। ठीक है। और ये डिजाइन लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। क्योंकि ये कुंभ था बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था, 2025 में ही हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्ष से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AROHA 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। नेक्स्ट, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो स्कॉलर्स एंड रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2023 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी रह गई है? तो 0.2 अंक। नेक्स्ट, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्वतः प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य में स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया गया? तो महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ध्यान में रख सकते हैं कि स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया गया, तो ये महाराष्ट्र दिया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पूर्ण नामकरण को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये क्या है? पुणे हवाई अड्डा। और इसका नाम क्या होगा? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, छठवीं राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन गया है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल फर्स्ट पे है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद जम्मू कश्मीर और गुजरात है। तो ध्यान रखिएगा 4 कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पूर्ण नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप का। पहले नाम उसका क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर था। और आपका नाम रखा गया तो श्री विजयपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और आप मुझे बताइए कि कोलकाता में जो पोर्ट विलियम जो था ना, पोर्ट विलियम नहीं, कलकत्ता का कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम भी चेंज हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये उत्तर प्रदेश का ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि यूपी का ही ये मैगजीन आता है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा, ये पर्सनल वहाँ का था। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है? तो 5। नेक्स्ट है, इन 5 का नाम जास्कर है, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो जून 2015 में। नेक्स्ट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये नागालैंड है। नेक्स्ट है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किया गया है? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, नए जो नए आपराधिक कानून था ना, उसको सुचारू से लागू करने के लिए। ठीक है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेंगे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बिहार से भी होगा, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा अगर बिहार से तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूगा घाटी, लद्दाख में। नेक्स्ट है, केरल की वर्नियाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां। और रुद्रप्रयाग क्या है? तो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जुलाई 2024 का करंट है, जो पहले भी हम लोग देख चुके होंगे 70 बीपीएससी में। तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। नेक्स्ट है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल, मिजोरम में। ठीक है, तो अब ये वीडियो को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय का वन लाइनर है, और उसके बाद जो आते रहेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, उसके बाद ना देख लेते हैं इकोनॉमिक्स है, आर्थिकी रहेगा, उसके बाद खेल रहेगा, तो वो हमारा विज्ञान और फिर खेल रहेगा। ठीक है, और विविध रहेगा, तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद ना जो मैं क्या करी हूँ ना कि जो नॉर्मल राष्ट्रीय अगर बुक आप देखे होंगे, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी पड़ा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कंटेंट, ये तो वन लाइनर है इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहा है। उस पर ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का बहुत सारा कंटेंट दिया रहा है, कोई तो एक टॉपिक को 2-2 पेज में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पेज में लिख रही हूँ और वो फिल्टर करके कर रही हूँ। ठीक है, तो जिसमें जो 56 पेज का राष्ट्रीय तक आपको कंप्लीट होता है ना, वो मेरा 7-8 पेज में हो गया है। तो उसको मैं बहुत अच्छे बारीकी तरीके से लिख रही हूँ, तो उसको मैं भी उसका पीडीएफ बना करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और एक टेलीग्राम पे ही एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है एक फ्रेंड के द्वारा, जो धीरज सर हैं, और उन्होंने ना क्या किए हैं कि जो जितने भी PYQ हैं वो करंट अफेयर, और जो KGS का टेस्ट है 31 टेस्ट है, जो फुल लेंथ और हाफ लेंथ, जो फुल लेंथ और सब्जेक्टिव वाई था, उसका भी वो कंप्लीट करवा रहे हैं। और उनका जो भी डिटेल्स ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जुड़ करके उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं रहता है, लेकिन जो अगर आपको पेड बैच में पढ़ाते हैं तो कंटिन्यूटी रहता है। उसका शायद 499 ही रखा गया है। ठीक है, और
बस इतना ही है। और जितना भी अगर लेना होगा तो आप टेलीग्राम पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मेरा ही ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको भी गाइड किया जाएगा। वो मतलब मेंटरशिप है, वो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी क्लास में क्या है ना, बड़ी क्लास